जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। नए इंजन के साथ बोइंग ने भारत को अपने F-15EX की पेशकश की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के चीफ ने भारत की तारीफ की। ALH ध्रुव को बेचने के लिए भारत फिलीपींस के साथ बातचीत कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स को मिला पहला एयर मार्शल कपल। रोटी को मोहताज पाकिस्तान ने किया गौरी मिसाइल का परीक्षण। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, MRFA टेंडर के तहत बोइंग ने भारत को F-15EX की पेशकश कर रखी है, जिसे कि F-100 PW229 इंजन के साथ पेश किया गया है। लेकिन दोस्तों, अब खबरें ये आ रही है कि HAL का जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक मजबूत संबंध बन चुका है। ऐसे में भारत को F-15EX को F110GE 129 इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। खुद अमेरिकी वायुसेना ने 136 F-15EX के लिए पैट एंड विटनी के F-100 PW229 इंजनों के बजाय F110GE 129 इंजनों के बारे में निर्णय लिया है, जिनका उत्पादन 2031 तक किया जाएगा और मौजूदा इंजनों से इन्हें बदला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, F110GE 129 इंजन F-15EX की सारी जरूरतों को पूरा करता है और जनरल इलेक्ट्रिक ने इस इंजन को काफी इनहांस किया है, जिससे कि इसका एयर फ्लो भी काफी इंक्रीज हुआ है और इंजन की जो दक्षता है वो भी बेहतर हुई है। F-15EX दोस्तों MRFA टेंडर के लिए बहुत ही सक्षम फाइटर जेट माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी राफेल फाइटर जेट एक मजबूत कंटेंडर बना हुआ है। बाकी की बात बाद में देखी जाएगी कि भारत सरकार किसे फाइनल करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL के प्रमुख ने कहा कि HAL साफ्रान जॉइंट वेंचर अब अगले महीने से ऑपरेशनल हो जाएगा और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए जो इंजन का उत्पादन है वो 2027 से शुरू होगा। यही नहीं, उन्होंने बताया कि HAL का वर्तमान जो उद्देश्य है वो 24 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को अपने बेंगलुरु और नासिक फैसिलिटी से तैयार करना है, जो कि 2025 से शुरू होगा और बाद में धीरे धीरे 30 एयरक्राफ्ट हर साल तैयार किए जाएंगे। यही नहीं, HAL के चीफ ने कहा कि पहला तेजस मार्क 1 फाइटर जेट अब उत्पादन के एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और फरवरी 2024 में ये इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगा। इसके अलावा HAL 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भी करेगा अगले 6 सालों में और 25 यूनिट्स हर साल इन हेलीकॉप्टरों को तैयार करेगा। HAL के प्रमुख ने बताया कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जल्द ही प्राइस कोटेशन किया जा रहा है F414 इंजन के लिए और ये डील अगले 6 से 12 महीनों के अंदर हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL फिलीपींस के साथ 20 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की संभावित बिक्री को लेकर बातचीत कर रही है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलीपींस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों के SAR और मरीन रिकॉनेंस मिशन के लिए ALH ध्रुव वेरिएंट को खरीदना चाहती है और यह हेलीकॉप्टर कठिन परिस्थितियों में अपनी विश्वसनीयता को साबित कर चुका है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले भारतीय नौसेना को अपने जहाज के डेक पर इन हेलीकॉप्टरों को यानी कि ALH ध्रुव को उनके साइज संबंधी जो चुनौती थी उसका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इन हेलीकॉप्टरों को हैंगर पर अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हालांकि HAL ने इस समस्या का भी समाधान किया और ALH ध्रुव का व्हील वेरिएंट विकसित किया है। ALH ध्रुव का जो व्हील वेरिएंट है वो सेगमेंटेड ब्लेड फीचर के साथ है और ये उन्नति हेलीकॉप्टर की मुड़ी हुई लंबाई और चौड़ाई को कम कर देती है, जिससे कि ये अधिकांश भारतीय नौसेना के जहाजों पर उपलब्ध हैंगर स्थान के लिए अनुकूलित हो जाता है। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ऑपरेशन के लिए जो आवश्यक समय है वो भी काफी कम हो गया है, जिससे कि ये निर्बाध जहाज के डेक से संचालित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में आज एक नया इतिहास रचा गया है। एयर मार्शल साधना सक्सेना और एयर मार्शल KP नायर भारतीय वायुसेना के पहले एयर मार्शल दंपत्ति बन चुके हैं। हालांकि अभी तक आप सबने इंडियन एयरफोर्स में पति पत्नी और डॉक्टर दंपत्ति के बारे में सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब पति पत्नी ने एयर मार्शल दंपत्ति यानी कि कपल होने की उपलब्धि हासिल की है। पेशे से डॉक्टर रही साधना सक्सेना ने सशस्त्र बल की अस्पताल सेवा में महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। वहीं उनके पति फाइटर पायलट और एयर मार्शल KP नायर ने 2015 में इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक पद से रिटायरमेंट ली थी। इस दौरान दोनों ने एयर मार्शल के पद पर पहुंचकर इतिहास रचा और वे देश के पहले ऐसे कपल बन गए। बता दें कि उनकी पिछली 3 पीढ़ियां भी सेना से जुड़ी रही हैं। भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड के मुताबिक एयर मार्शल साधना नायर की फैमिली 3 पीढ़ियों से सेना में सेवाएं दे रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में शस्त्र पूजा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद काफी बड़ा है। उन्होंने सेना को कहा कि अगर आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित ना रखा होता तो भारत का कद जो आज है वो दुनिया में ना हो पाता। पहले भारत विदेशों से कई हथियार खरीदता था और आज भारत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में बुमला से
सीमा के दूसरी ओर पीएलए चौकियों का भी निरीक्षण किया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार कंगाल पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आ रहा है कि वो अब मिसाइलों के परीक्षण करने पर लगा हुआ है। आज पाकिस्तान ने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों ये इस हफ्ते में पाकिस्तान का दूसरा परीक्षण है और पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का परीक्षण किया था, जिसके बारे में कई तरीके के डाउट सामने आए थे कि यह मिसाइल परीक्षण फेल रहा। यानी कि रोटी को मोहताज ये पाकिस्तान किसकी मदद से इस तरीके के मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी मदद चाइना की तरफ से की जा रही है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि चाइना की 3 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, जो कि इनके मिसाइल प्रोग्राम में लगातार कंपोनेंट्स की सप्लाई कर रही थी। दरअसल चाइना हमेशा से पाकिस्तान का एक सहयोगी देश रहा है, जो कि पाकिस्तान के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए रक्षा उपकरण और हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान की इस गौरी बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है और इससे पहले 2018 में भी पाकिस्तान ने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है और इस दौरान भारत ने शांति और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित इस्तेमाल करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में बातचीत की। राफेल मारियानो ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में बेमिसाल रिकॉर्ड रखने की सराहना की। साथ ही भारत की टेक्नोलॉजी और विज्ञान में जो प्रगति हुई है उसकी भी प्रशंसा की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना काफ़ी एडवांस हो चुका है और पीपल लिबरेशन आर्मी के हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका की मौजूदा तकनीक से आगे निकल चुकी है। दरअसल चाइना के वैज्ञानिकों ने एक नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया है और ये टेक्नोलॉजी मिसाइलों को एक नए मटेरियल से प्रोटेक्ट करने की है। इस मटेरियल को चाइना की एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनेमिक्स ने तैयार किया है, जिसका परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि पतली सतह वाला ये मटेरियल हीट को यानी कि गर्मी को तेजी से खत्म करता है और परीक्षण के बाद इस टेस्ट को सफल बताया गया। चाइना ने दोस्तों थर्मल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी को तैयार किया है, जो कि लंबी दूरी और तेज गति के साथ चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों और जो व्हीकल्स और जो विमान होंगे उनके काम आएगी, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी में एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। थर्मल मटेरियल्स काफी तेजी से चलने वाले एयरक्राफ्ट को समर्थन देते हैं और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया को गुप्त यानी कि स्टेल्थ सैन्य विमानों के एक नए युग में ले जाने की क्षमता रखते हैं, जो कि 1 से 2 घंटे के भीतर दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन कर सकती हैं। और इस टेक्नोलॉजी का निर्माण करने से चाइना अमेरिका से आगे निकल गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में पीछे होता जा रहा है। चीन के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जिनके उसने कई बार सफल परीक्षण भी किए हैं। इन मिसाइलों में DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भूटान और चाइना को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि चाइना और भूटान के बीच सीमा विवाद है, लेकिन अब दोनों ही देश इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने भूटान चीन सीमा मुद्दे को लेकर भूटान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की है और दोनों ही पक्षों ने जल्द से जल्द सीमा विवाद को हल करने की बात कही है। चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा वार्ता का पूरा होना और चीन भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म की है और चाइना जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके अलावा दोस्तों वांग यी ने कहा कि भूटान वन चाइना पॉलिसी का भी पालन करता है। इसके अलावा दोस्तों चीनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चीन ने हमेशा अपने पड़ोसियों को सबसे आगे रखा है और हम सब जानते हैं कि कितना आगे रखा है। चाइना के अक्सर पड़ोसी देशों के साथ तनाव रहे हैं। ऐसे में केवल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चाइना हमेशा अपने पड़ोसियों को आगे रखता है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।